आओ भाई शुरू कर लेते हैं बेसिक वीडियो #4। फिर वही बात, इस वीडियो को देखने से पहले बेसिक वीडियो #3 को देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सीक्वेंशली नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मेरा ये जो मोटिव है वीडियो को बनाने का वो बिल्कुल वेस्ट है और आपका देखना भी बिल्कुल है वेस्ट। सीक्वेंशली देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मेरा कुछ तरीका अलग है पढ़ाने का। मैं सेंटेंस को ब्रेक करूँगा, उसमें नाउन भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, फिर मैं आपसे पूछूँगा। तो बहुत ही आसान तो नहीं रहेगा, आसान बहुत रहेगा जब आप सीक्वेंस से देखेंगे, और ऐसे बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं वीडियो को, बहुत ही आसान बनाएं। तो आसान बनाने का तरीका सीक्वेंस से देखें। तो अभी तक इसके पहले जो वीडियो थी बेसिक वीडियो #3 में बात की थी हम लोगों ने नाउन्स की और उनके टाइप्स की। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन, नाउन के काम। सेंटेंस के अंदर नाउन क्या क्या काम कर सकता है। ठीक, नाउन को पहचानना आ गया, अब हम जानेंगे नाउन क्या क्या काम कर सकता है। एक होता है नाम और एक होता है काम। मेरा नाम कोई पूछे तो सचिन मिश्रा, मेरा काम कोई पूछे तो पढ़ाना। तो नाउन तो समझ में आ गया, नेम तो समझ में आ गया। नाउन मीन्स नेम। आप समझेंगे नाउन का काम, नाउन सेंटेंस में क्या क्या काम कर सकता है। तो बेसिकली नाउन सेंटेंस के अंदर 4 काम कर सकता है। नाउन ही आपका सब्जेक्ट बनता है, नाउन ही आपका ऑब्जेक्ट बनता है, नाउन ही आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, और नाउन ही आपका बनने लगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो चौथा कार्यक्रम है, जो चौथा कार्य है नाउन का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ये हम लोग सीखेंगे किसी दूसरी वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी वीडियो हो जाएगी लॉन्ग। तो नाउन के 3 काम समझेंगे आज: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, डूअर ऑफ एन एक्शन, एक काम को करने वाला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? एक एक्शन को जो करे उसे कहते हैं सब्जेक्ट। क्योंकि हर सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड होता है, एक काम होता है, और उस काम को कोई करने वाला होगा, तो जो भी उस काम को करेगा उसे ही कहते हैं सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनेगा कौन? नाउन। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ लेना, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन को जो रिसीव करे। सब्जेक्ट क्या होते हैं? डूअर ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन को करने वाला, और ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो एक एक्शन को रिसीव करे, जो एक एक्शन को अपने ऊपर ले, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी कौन होते हैं? नाउन। तो समझ गए, सब्जेक्ट काम को करते हैं और ऑब्जेक्ट काम को रिसीव करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। तो और दोनों ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन। ठीक, अब ये एक्शन वर्ड क्या है? मैंने बताया ना कि हर सेंटेंस में एक काम होता है, उसे कहते हैं एक्शन वर्ड, जो काम को बताए। उसे वर्ब भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्ब की डेफिनेशन ही होती है एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, ऐसा शब्द जो काम को बताए। या इसकी लॉन्ग डेफिनेशन सुन लो, एन एक्शन वर्ड विच हैज़ 3 फॉर्म्स इज कॉल्ड वर्ब, एक ऐसा शब्द जो काम को बताता हो, एक्शन को बताता हो, और उसके 3 रूप होते हों, उसे कहते हैं वर्ब। तो वर्ब की सिंपल डेफिनेशन, ऐसा शब्द जो काम को बताए और इसके 3 रूप हों। ये लो, आओ बता देते हैं सेंटेंस में। ये काम को बताता है, ईट खाने का काम हुआ, ये एक्शन वर्ड है, या कह लो वर्ब है, या कह लो मेन वर्ब है। किल्ड मारने का काम हुआ, ये एक्शन वर्ड है, एक्शन को दिखा रहा है, काम को दिखा रहा है, या कह लो वर्ब है, या कह लो मेन वर्ब है। प्रिपेयर्ड, ये भी एक्शन वर्ड है, ये भी काम को बताता है, चाहे को एक्शन वर्ड है, चाहे को वर्ब है, चाहे को मेन वर्ब है। ठीक, तो एक्शन वर्ड ही क्या होता है? वर्ब होता है। ये वर्ब
और ये वर्ब। तो हर सेंटेंस में एक एक्शन वर्ड होगा, एक ऐसा शब्द होगा जो काम को बताएगा, और उसके 3 रूप होंगे। ईट, एट, ईटेन। ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट खुद, ईट की सेकेंड फॉर्म एट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन। किल की फर्स्ट फॉर्म किल खुद, किल की सेकेंड फॉर्म किल्ड, और किल की थर्ड फॉर्म भी किल्ड होती है। और चौथी फॉर्म किलिंग, आईएनजी लगा दो, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर चौथी फॉर्म भी बना ली जाती है। बट वर्ब की मेन 3 फॉर्म्स होती हैं, चौथी फॉर्म भी होती है, उसको क्या करते हैं, ऐसे काउंट नहीं करते, बस कह देते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाती है। जैसे गो की पहली फॉर्म गो, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो की चौथी फॉर्म गोइंग, तो गो में आईएनजी लगाकर गोइंग बना लेते हैं। तो बस सिंपली याद रखना कि ऐसा शब्द जो काम को बताता है और जिसके 3 रूप होते हैं मेनली, उसे कहते हैं वर्ब। ठीक है। प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर की प्रिपेयर, प्रिपेयर की सेकेंड फॉर्म प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये समझ गए, ये अपना एक्शन वर्ड है या कह लो वर्ब है। एक्शन वर्ड वर्ब, एक्शन वर्ड वर्ब। अब इस काम को जो करेगा उसे कहते हैं सब्जेक्ट, और इस काम को जो रिसीव करेगा उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस काम को जो करेगा उसे कहते हैं सब्जेक्ट, इस काम को जो रिसीव करेगा, क्योंकि रिसीवर कौन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन यही होती है कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक काम को जो रिसीव करें अपने ऊपर, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। चलो भाई, अगर मैं पूछूं कि ये जो अजय है, अजय का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, तो आप बता लोगे कि ये नाउन है। कौन सा नाउन है, टाइप बताओ इसका, तो भाई ये पर्टिकुलर पर्सन का नाम है तो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और ये काम क्या कर रहा है, ये तो अजय का नाम हो गया, नाउन। कौन सा नाम, कौन सा नाउन, प्रॉपर नाउन। ये इस सेंटेंस में अजय क्या काम कर रहा है, तो काम क्या कर रहा है, इस खाने का काम कर रहा है। अजय क्या काम कर रहा है, इस खाने का काम कर रहा है। ये जो एप्पल है उसको खा कौन रहा है, अजय। तो अजय एक एक्शन वर्ड का डूअर है, अजय काम को कर रहा है, और जो काम को करते हैं उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो अजय अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, अजय का नाम नाउन, कौन सा नाम, कौन सा टाइप है, प्रॉपर नाउन। काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो नाउन ही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। ये देख लो, अजय आपका नाउन है, सब्जेक्ट है। अब एप्पल क्या है, एप्पल है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, तो मैंने कहा कि जो एक्शन को लेते हैं उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, एक डेफिनेशन, एक तरीका और है ऑब्जेक्ट को समझने का। आप वर्ब पर जाइए और वर्ब पर बोलिए व्हाट या whom, तो जो भी वर्ब से व्हाट या whom का आंसर देगा, जो भी वर्ब से व्हाट या whom का रिप्लाई होगा, उसे कहते हैं उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब इसको बोलो यहाँ पर, अजय ईट्स व्हाट, अजय ईट्स, अजय खाता है व्हाट, क्या खाता है, तब आप क्या कहोगे, एप्पल। चलो एक बार whom वाला भी देख लें, अजय ईट्स whom, अजय खाता है whom, किसको खाता है, तो क्या आप किसको का रिप्लाई बनाओगे, एप्पल को, नहीं, आप बनाओगे व्हाट का रिप्लाई, क्योंकि जो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई मिलते हैं वो कोई नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, कोई थिंग्स होती हैं। ठीक है, तो एप्पल कोई थिंग्स ही मान लो है, और जो होम का रिप्लाई होता है, जो वर्ब से होम का रिप्लाई मिले, वो कोई लिविंग चीज़ होता है, ह्यूमन बीइंग हो सकता है ना, वो होम से मिलता है। तो अगर आप कहते हो अजय ईट्स होम, अजय खाता है होम, किसको खाता है, तो गलत हो जाएगा। अजय ईट्स व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है। ये सब ब्रेकिंग करना, आप कहीं ब्रेक आपको मैं सिखा रहा हूँ, ये बस आपकी प्रैक्टिस है। जब आगे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये ब्रेकिंग अपने आप होने लग जाएगी। तो ये कहीं एग्जाम में ब्रेकिंग नहीं करना है आपको। बस अभी आपका क्या है, अभी आपका जो तरीका है वो फर्निश हो रहा है। ठीक है, आपका जो सोचने का तरीका है, समझने का तरीका है, वो फर्निश हो रहा है। एक ऐसी लिमिट आएगी जब आप सब कुछ जान लोगे, फिर आपको ये ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बता दोगे। तो ये एग्ज़ाम में ब्रेकिंग नहीं करना है, अभी शुरुआत के टाइम में तो करना ही होगा। तो अजय ईट्स होम, अजय किसे खाता है, एप्पल को खाता है, तो होम का रिप्लाई वर्ब से ये एप्पल नहीं देगा। अजय ईट्स व्हाट, अजय खाता है व्हाट, क्या खाता है, तब आप कहोगे एप्पल। तो एप्पल आपका नाउन तो है, कौन सा नाम है, एप्पल, एप्पल्स कॉमन नाउन, कोई भी ना एप्पल हो सकता है।
ये एप्पल का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, कॉमन नाउन है, बट ये काम क्या कर रहा है? काम है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। और वैसे भी मैंने कहा कि वर्ब से व्हाट या हुम का जो रिप्लाई मिले उसे कहते हैं उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये एप्पल क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक एक्शन वर्ड है, उस एक्शन को कर कौन रहा है? अजय। और उस एक्शन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हो रहा है? अजय से एप्पल की तरफ। एक्शन का खाने का ट्रांसफ़र अजय से एप्पल की तरफ हो रहा है। तो जो काम को करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, जो काम को रिसीव करता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है ऑब्जेक्ट पहचानने का कि वर्ब पर जाओ और बोलो व्हाट या हुम, तो जो भी उस वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई मिलेगा उसे कहते हैं उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। जब आप यहाँ हुम लगाते हो तो रिप्लाई ढंग से नहीं मिलता है, गलत है, क्योंकि अगर यहाँ ह्यूमन बीइंग होता तो हुम से आ जाता, लेकिन यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ है, कोई थिंग्स है ना, तो आपका व्हाट से आएगा। तो ये हो गया। और एन क्या है? एन इस नाउन के लिए आया है, ये आपका आर्टिकल होता है। एन क्या होता है? आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। तो एन क्या होता है? आर्टिकल। एन बताता है एक। तो एप्पल कितना है? एक ही तो है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, काम को कर कौन रहा है? कमल। कमल का पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, ठीक है। तो ये एक्शन वर्ड है, वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच कमल का कोई पूछे तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है। बट कमल यहाँ पर काम क्या कर रहा है? कमल इस वर्ब का, इस एक्शन वर्ड का डूअर है, इस काम को कर रहा है, और जो काम को करते हैं उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो कमल का नाम है नाउन, प्रॉपर नाउन है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब देखो, मैन आपका नाउन है, मैन कोई भी हो सकता है, मैन मैन, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अब वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई देख लेते हैं। कमल किल्ड व्हाट? कमल ने मारा व्हाट? क्या मारा? आदमी। फिर देखो, कमल किल्ड होम, कमल ने मारा होम, किसको मारा? अब मैन, एक आदमी को मारा। तो ये होम का रिप्लाई ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। वैसे भी ये मैन ह्यूमन बीइंग है तो ये होम का रिप्लाई देगा। तो कमल किल्ड होम, कमल ने मारा होम, किसको मारा? मैन को मारा। तो मैन क्या है? इस वर्ब से ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। वर्ब से व्हाट या होम का जो रिप्लाई होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ देख लो, नाउन है अजय और सब्जेक्ट बन रहा है। नाउन ही बनता है सब्जेक्ट, नाउन ही बनता है ऑब्जेक्ट। एप्पल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, नाउन ही आपका सब्जेक्ट है और नाउन ही आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या पढ़ा? नाउन के फंक्शन, नाउन के काम। नाउन बनता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दोनों बातें क्लियर हो गई। नाउन ही बनता है सब्जेक्ट और नाउन ही बनता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? चाहे तो ये याद रखो कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, एक काम को रिसीव करने वाला, या याद रखो वर्ब से व्हाट या होम का जो रिप्लाई दे उसे कहते हैं उस वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये व्हाट का रिप्लाई है, ये होम का रिप्लाई है। अगर यहाँ इंसान होते हैं तो होम का रिप्लाई मिलता है। अगर इंसान के अलावा नॉन लिविंग थिंग चीज़ें होती हैं, नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, तो वहाँ व्हाट का रिप्लाई मिलता है, ठीक। अब तीसरा काम है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है। वैसे ये जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है मैं बता दूं क्या होता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आए या प्रोनाउन आए उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसे बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लें प्रीपोजिशन क्या होता है। तो जब प्रीपोजिशन का चैप्टर आएगा वहाँ तो मैं अच्छे से बता दूंगा, पूरा बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर केवल डेफिनेशन जान लेते हैं इतना समझने के लिए, ठीक है। जब चैप्टर आएगा तो पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन, जैसे नाम से ही पता है प्रीपोजिशन, पहले तो प्रीपोजिशन ये दो नामों से बना हुआ है। प्रीपोजिशन दो नामों से बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, पोजीशन।
प्रीपोजिशन का मतलब होता है पहले स्थान, यानी कि जो भी प्रीपोजिशन होते हैं वो पहले आते हैं, इनका स्थान पहले होता है। अब क्वेश्चन होता है कि किससे पहले होता है, तो प्रीपोजिशन का स्थान नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। यहाँ पर देखो फॉर आपका प्रीपोजिशन है और वो अंकित से, अंकित एक नाउन है, इससे पहले आया है। तो हिंदी में जान लो कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के जितने भी शब्द हैं उनसे रिलेट करते हैं। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होती है, प्रीपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स, दे रिलेट नाउन और अ प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। जो प्रीपोजिशन होते हैं वो रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेट करते हैं, ठीक है। या आप ये कह लो कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं, या सेंटेंस में प्रीपोजिशन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के काम आते हैं। अब जैसे यहाँ पर लगा है फॉर प्रीपोजिशन, क्या हम एक ही लगा सकते हैं? या अच्छा अगर आप देखो मैंने कहा शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश फॉर, अब यहाँ मैं फुल स्टॉप लगा दूँ, फॉर फुल स्टॉप और ये मैं काट दूँ फुल स्टॉप, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश फॉर, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या हम प्रीपोजिशन अकेले लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश फुल स्टॉप, ये सही था। अगर ये नहीं लिखते हैं तब तो सही है, लेकिन अगर आप प्रीपोजिशन लगा देते हो तो फिर उस प्रीपोजिशन के आगे कोई नाउन या प्रोनाउन लिखो, वो बात तो लिखो ना जिसके लिए वो प्रीपोजिशन लगाए हो, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर दूं शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश, शेफ ने प्रिपेयर करी थी एक डिश, बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो आपने एक प्रीपोजिशन लिख ही दी, फॉर लगा ही दिया, तो ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप फॉर लगाकर फुल स्टॉप लगा दो। प्रीपोजिशन का काम ही होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के जितने भी शब्द हैं उनसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई बात लिखनी पड़ेगी, नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ेगा तभी सेंटेंस आगे बढ़ेगा, ठीक है। अकेले प्रीपोजिशन का कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं। तो शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश फॉर, जो भी यहाँ लिखना चाहो, फॉर अमन लिख दो, अंकित लिख दो, जो भी आपका मन करे, अंकित लिखा हुआ है यहाँ, अंकित फुल स्टॉप। शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश फॉर अंकित, शेफ ने प्रिपेयर की थी एक डिश किसके लिए? अंकित के लिए। तो मैंने क्या बताया, फिर से सुन लो। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्री प्लस पोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान। प्रीपोजिशन का स्थान हमेशा पहले होता है। ये फॉर प्रीपोजिशन है, इसका स्थान पहले किससे? इस नाउन या प्रोनाउन से। अगर प्रोनाउन यहाँ होता है तो उससे पहले भी होता है, यहाँ तो नाउन की बात हो रही है। तो प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? इस अंकित नाउन को इस डिश के साथ, इस प्रिपेयर्ड के साथ, इस शेफ के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन की बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, है ना। और क्या करता है प्रीपोजिशन काम? प्रीपोजिशन आप लगाते जाओ, वर्ड्स लिखते जाओ, सेंटेंस आपका बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रीपोजिशन यहाँ पर लिखोगे, कुछ और अगर लिखना चाहते हो तो आप प्रीपोजिशन लगा सकते हो, ठीक है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? सेंटेंस के रेपिटेशन को भी रोकता है। अगर आप इसके आगे कुछ बढ़ाना चाहो तो प्रीपोजिशन लगा सकते हो। शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश फॉर अंकित एट नाइट, और कुछ बढ़ाना चाहते हो, ऑन मंडे। तो प्रीपोजिशन लगा कर वो बात लिख दो, वो नाउन लिख दो, सेंटेंस आगे बढ़ता जाता है। तो अब ऐसे आपको नहीं लिखना कि शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश फॉर अंकित फुल स्टॉप, फिर शेफ प्रिपेयर्ड द डिश एट नाइट, फिर फुल स्टॉप, फिर शेफ प्रिपेयर्ड अ डिश ऑन मंडे, फिर फुल स्टॉप। तो आपको बार बार एक ही सेंटेंस को रिपीट नहीं करना है। आप प्रीपोजिशन बढ़ाते जाओ,
वो नाउन लिखते जाओ, सेंटेंस बढ़ता जाएगा। कितने भी आप प्रीपोजिशन लगा लो, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस के रिपीटिशन को भी रोकता है। और इसको ब्रेक कर लेते हैं। और मैंने क्या कहा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसे ही कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन समझ में आ गया। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन होती है दे आर रिलेटिंग वर्ड्स। प्रीपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स, ये रिलेट करते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसको बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं। सेंटेंस के जितने भी शब्द हैं उससे रिलेट करते हैं, संबंध बताते हैं। तो यहाँ पर एक्शन वर्ड है, काम हो रहा है। इस काम को कौन कर रहा है, शेफ। शेफ, ये शाह है, शेफ ये आपका नाउन है। कोई भी शेफ हो सकता है, कॉमन नाउन है। ये काम, भाई देखो यहाँ पर काम हो रहा है, इस काम को कर कौन रहा है, शेफ। तो शेफ हो गया आपका सब्जेक्ट, जो काम को करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। शेफ एक नाउन है, कॉमन नाउन है, बट यहाँ पर काम क्या कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है शेफ, इस वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। अब देखो शेफ प्रिपेयर्ड, अब बताओ व्हाट का रिप्लाई है कि होम का रिप्लाई है, तो डिश है, कोई थिंग है। तो शेफ प्रिपेयर्ड व्हाट, शेफ प्रिपेयर्ड व्हाट, शेफ ने क्या प्रिपेयर किया, डिश। तो डिश आपका एक नाउन है। डिश, डिशेज, एक डिश, टू डिश, थ्री डिशेज, सॉरी वन डिश, टू डिशेज, थ्री डिशेज हो सकता है। तो ये आपका अभी एक ही डिश है तो आ डिश लिखा है, तो ये आपका नाउन है। और कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। डिश, डिशेज हो सकता है, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है। और यहाँ पर डिश का काम क्या है, इस वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर क्या है, मैंने फॉर बताया प्रीपोजिशन है, क्यों है, क्योंकि नाउन से पहले आया है। और इस नाउन, और ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, इस नाउन को बाकी शब्दों से रिलेट कर रहा है। ये फॉर क्या कर रहा है, इस अंकित को डिश के साथ, आ के साथ, प्रिपेयर्ड के साथ, शेफ के साथ, सबके साथ रिलेट कर रहा है। तो अंकित आपका पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो नाउन है, प्रॉपर नाउन है, बट अंकित यहाँ पर काम क्या कर रहा है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आया है अंकित, तो इसको कह देंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट में पी ऑब्जेक्ट। ये एट क्या है, एट भी आपका प्रीपोजिशन है। नाइट क्या है, नाइट आपका नाउन है, नाइट, नाइट्स कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया। ऑन क्या है, ऑन भी एक प्रीपोजिशन है, क्यों, क्योंकि नाउन से पहले आया है। तो मंडे आपका नाउन है, एक पर्टिकुलर डे का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। काम क्या कर रहा है मंडे सेंटेंस में, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का। तो देख लिया, नाउन ही आपका सब्जेक्ट है, नाउन ही आपका ऑब्जेक्ट है, और नाउन ही आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, नाउन ही आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और नाउन ही आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आते हैं, उस नाउन को बाकी शब्दों से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर यह प्रीपोजिशन इस अंकित को इन सबके साथ रिलेट कर रहा है। यहाँ पर ये ऐड प्रीपोजिशन है वो नाइट को अंकित के साथ रिलेट कर रहा है। यहाँ पर जो ऑन प्रीपोजिशन है वो मंडे को नाइट के साथ में रिलेट कर रहा है। तो प्रीपोजिशन क्या करते हैं, उस नाउन को जो आगे नाउन लिखा है या प्रोनाउन लिखा है उसको बाकी शब्दों से रिलेट करते हैं। तो समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। और कुछ बताने वाला बच्चा है क्या? बाकी प्रीपोजिशन में जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बता दूंगा। अभी आपको बस प्रीपोजिशन पहचानना आना चाहिए, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे उन्हें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं बेसिक वीडियो #5 में। थैंक यू सो मच।